नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। आज हम बीए तृतीय वर्ष अर्थशास्त्र का जो फर्स्ट पेपर है माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी समष्टि आर्थिक सिद्धांत, इसका चैप्टर 11 व्यापारिक बैंक का अध्ययन करेंगे। व्यापारिक बैंक के अंतर्गत व्यापारिक बैंक से क्या तात्पर्य है? व्यापारिक बैंक यानी कि कॉमर्शियल बैंक। व्यापारिक बैंकों से तात्पर्य उन संस्थाओं से है जिनमें हम हमारा धन संबंधी सभी प्रकार की आवश्यकताएं, धन संबंधी सभी प्रकार के लेन देनों के कार्य संपन्न करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल SBI, PNB, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, यस बैंक, देना बैंक, महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड सिंध बैंक, ये जितने भी प्रकार के बैंक हैं जिनमें हम धन जमा करा सकते हैं, इन सभी प्रकार के बैंकों को व्यापारिक बैंकों का नाम दिया गया है। इसलिए पहला तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लें कि व्यापारिक बैंक व्यापारियों के लिए या व्यापार के लिए नहीं, व्यापारिक बैंक आम जनता के लिए होते हैं, जिसमें आम जनता अपना खाता खुलवा सकती है, धन जमा करवा सकती है, धन निकासी कर सकती है, ऋण ले सकती है, ऋण दे सकती है, आदि अतिरिक्त पूंजी को जमा करा सकती है। ये सारे कार्य जिन बैंकों में होते हैं वो अपने व्यापारिक बैंक हैं। हमारे चारों तरफ मार्केट में जो बैंक हैं ये सारे के सारे व्यापारिक बैंकों के एग्जाम्पल हैं। अब व्यापारिक बैंकों के कार्य क्या है? व्यापारिक बैंकों के कार्य को हम देखें तो सबसे पहला कार्य है जमाएं स्वीकार करना। व्यापारिक बैंक आम जनता की सभी प्रकार की जमाओं को स्वीकार करने का कार्य करता है। जमाएं किस प्रकार से स्वीकार की जाती हैं? इसके लिए व्यापारिक बैंक हमें अलग अलग खाते खोलने की सुविधा देता है। व्यक्ति किसी भी प्रकार के खाते का सदस्य बन सकता है, लेकिन एक बार सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात उसे उस खाते की विशेषता के आधार पर या उस खाते के नियमों के आधार पर ही बैंक से लेन देन करना पड़ता है। सामान्यतः व्यापारिक बैंकों में निम्न प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं और उन खातों में धन जमा करवाया जा सकता है। सबसे पहला है चालू खाता, करंट अकाउंट। यह खाता मुख्यतया व्यापारिक लेन देनों को निपटाने की दृष्टि से व्यापारियों द्वारा खोला जाता है। इस प्रकार के खाते में रुपया निकलवाने और जमा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इस खातों में बैंक या तो ब्याज नहीं देता है या बहुत कम ब्याज देता है। चेक द्वारा रुपया निकलवाने की सुविधा भी दी जाती है। ये चालू खाते का उदाहरण है। चालू खाते में ब्याज की दरें लगभग नगण्य होती हैं, शून्य होती हैं। व्यापारी कभी भी धन जमा करा सकते हैं, कभी भी धन निकाल सकते हैं। धन जमा कराने और निकासी पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होती है। यह खाता व्यापारियों के लिए सर्वोत्तम खाता है। नंबर 2, उधार देना, वो जमा खाता, वो बचत खाता। बचत खाता, इस खाते में रुपया किसी भी समय जमा कराया जा सकता है, लेकिन रुपया निकलवाने की सुविधा सप्ताह में 1 या 2 बार निर्धारित कर दी जाती है। इसमें बैंक चालू खाते से अधिक ब्याज देता है। इससे चेक द्वारा रुपया निकलवाने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। यह खाता मुख्यतया निश्चित आय वाले वर्ग के व्यक्तियों के लिए खोला जाता है, अर्थात आम जनता जो खाता खुलवाती है वो खाता बचत खाता होता है। इस खाते में धन कभी भी जमा करवाया जा सकता है। निकालने की कुछ शर्तें होती हैं, हमेशा नहीं निकलवाया जा सकता। यह खाता जो होता है ये आम जनता के लिए सर्वोत्तम खाता होता है, क्योंकि इस पर ब्याज दिया जाता है। तीसरा होता है सावधि अवधि जमा खाता, जिसको हम FD कहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं, जिसमें हम हमारा धन एक निश्चित समय के लिए जमा करवाते हैं। यानी कि निश्चित समय के लिए धन जमा करवाने पर वो जो अवधि हो 45 दिन से लेकर के 15 से 20 वर्ष तक की भी हो सकती है। जितने समय के लिए धन जमा कराया जा सकता है, ब्याज की दर भी उसी हिसाब से निर्धारित की जाती है। उससे पहले बैंक धन निकालने की सुविधा नहीं ले देता है, लेकिन उस पर ऋण या लोन की सुविधा प्रदान कर देता है। और इस खाते में जो ब्याज की दर होती है वो सामान्यतः सबसे अधिक होती है। यह खाता उन व्यक्तियों के लिए सर्वोत्तम है जो निश्चित कार्यों के लिए धन जमा करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें किसी प्रकार की ब्याह शादी के लिए धन जमा करवाना है और हमें पता है कि लड़के या लड़की की उम्र अभी 10 साल है और हमें धन 12 साल बाद 22 साल 23 साल की उम्र में जब शादी करेंगे तब आवश्यकता है, तो 10-12 वर्षों के लिए हम FD करवा सकते हैं। उस FD पे जो ब्याज मिलेगा वो सर्वाधिक होता है, धन बैंक में सुरक्षित रहता है। अगर बीच में आवश्यकता पड़ जाए तो वो पूरा धन निकालने की सुविधा नहीं होती, लेकिन उस खाते पर
ऋण या लोन की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाती है बैंक के द्वारा। तो ये जो खाता है ये निश्चित कार्य वाले व्यक्तियों के लिए सर्वोत्तम खाता है। तो ये पहला बैंक का कार्य जमाएं स्वीकार करना, जिसमें 3 प्रकार के अकाउंट्स की सुविधा दी जाती है, चालू खाता, बचत खाता और सावधि अवधि जमा खाता। धन जमा किसी भी खाते में करवाया जा सकता है, लेकिन एक बार सदस्यता बनने के पश्चात उस खाते के नियमों के आधार पर ही बैंक से व्यवहार किया जाता है। नंबर दूसरा है उधार देना। बैंकों का दूसरा प्रमुख कार्य और सबसे इम्पोर्टेंट कार्य उधार देना है, और बैंक अपने ग्राहकों को रुपया सुरक्षित भंडार से एकत्रित करने के लिए नहीं लेते हैं, वरन वे इस धन को विभिन्न ऋणों में विनियोजित करते हैं जिस पर कि वो ब्याज वसूलते हैं। व्यापारिक बैंक निम्न आधार पर ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। नंबर पहला है ओवरड्राफ्ट या अधिविकर्ष। व्यापारिक बैंक चालू खातों पर अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान करते हैं, जिसको हम कहते हैं लिमिट बांधना, कि इस खाते पर इतनी लिमिट बांध दी गई, यानी कि आप इस खाते पर इतना पैसा अतिरिक्त ले सकते हैं, और जब लेंगे तो उस पर ब्याज दिया जाएगा, और जब उसमें वापस धन जमा करा देंगे तो ब्याज की राशि से मुक्त हो जाएगा। यानी कि अधिविकर्ष का अर्थ है कि जमा धन से अधिक धन निकालने की सुविधा। ये ऋण अल्पकालीन होते हैं जिन पर कि बैंक ऊंची दर से ब्याज वसूल करता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, जब अधिविकर्ष की सुविधा दी जाएगी तो बैंक जो ब्याज लेगा वो अधिक दर से लेगा। नंबर 2, ऋण या जमा साख। व्यापारिक बैंक जमा साख के आधार पर भी ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं, जिसका अर्थ है बैंक के पास जिन व्यक्तियों का धन जमा होता है वह व्यक्ति ऋण लेने वाले व्यक्ति की जमानत लेता है तो बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करता है। जमानत लेने वाला व्यक्ति उस समय तक अपने खाते से धन नहीं निकलवा सकता जब तक कि बैंक का ऋण वापस नहीं आ जाता है। यानी कि जमानत व्यक्ति की गारंटी के आधार पर बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करता है। तीसरा जो अकाउंट है वो है नगद साख। व्यापारिक बैंक नगद साख के आधार पर भी ऋण की सुविधा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत बैंक चल अचल संपत्ति को गिरवी रख करके ऋण की सुविधा प्रदान करता है। गिरवी रखी गई वस्तु के बदले कितना ऋण दिया जाता है ये स्वयं बैंक द्वारा निश्चित किया जाता है। सामान्यतया बैंक चल संपत्ति पर 75% और अचल संपत्ति पर 50% ऋण की सुविधा प्रदान करता है। चौथा प्रमुख ऋण देने का आधार है वो है विनिमय बिलों में कटौती। प्रत्येक बैंक अपनी चालू पूंजी का एक भाग विनिमय बिलों में लगाता है, क्योंकि ये बिल अल्पकालीन होते हैं और प्रतिष्ठित व्यापारियों द्वारा लिए जाते हैं। एक्सचेंज बिल होते हैं इनका नाम, इसलिए इनमें जोखिम नहीं होता और जमानत की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो ये जो बैंक होते हैं ये ऋण की सुविधा अधिविकर्ष, जमा साख जमा व्यक्ति के गारंटी के आधार पर, नगद साख जमा जो संपत्ति चलाचल संपत्ति है उसके आधार पर, और विनिमय बिलों के आधार पर ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। तीसरा प्रमुख कार्य है एजेंसी के रूप में कार्य करना। एजेंसी के रूप में चेक, बिल आदि की राशि को एकत्रित करते हैं। व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों की ओर से चेक, बिल व अन्य प्रपत्र आदि की रकम का संग्रहण कर ग्राहक के खातों में जमा करते हैं। इसके लिए बैंक अपना निर्धारित कमीशन भी लेता है। दूसरा है एजेंसी के रूप में मुद्रा का हस्तांतरण। हम जानते हैं कि व्यापारिक बैंक एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुद्रा का हस्तांतरण करते हैं, और ये बैंक ड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, आरटीजीएस, ये आजकल हम खूब सुन रहे हैं, नेफ्ट, इनके द्वारा हस्तांतरण किया जाता है। तीसरा प्रमुख कार्य है प्रतिभूतियों, शेयरों का क्रय विक्रय। व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतिभूतियों शेयर खरीदते और बेचते हैं। बैंक स्वयं अपनी जमा राशि को भी लाभप्रद विनियोगों में लगाते हैं, और बैंक स्वयं अपनी इच्छा से भी ब्याज की दर को ध्यान में रखते हुए अपना विनियोग सरकारी प्रतिभूतियों में भी करने लगे हैं। इसलिए सरकारी प्रतिभूतियों, शेयरों का क्रय विक्रय भी आजकल बैंकों के द्वारा किया जाने लगा है। बैंकों का इसीलिए बैंकों को मर्चेंट बैंकिंग, मर्चेंट का कार्य भी करने लग गए हैं। चौथा प्रमुख कार्य है लॉकर की सुविधा। ये हम जानते हैं व्यापारिक बैंक जेवर और अन्य कीमती सामानों को रखने के लिए, दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर की व्यवस्था करते हैं। ग्राहक एक निर्धारित शुल्क जमा करा करके लॉकर की सुविधा प्राप्त कर सकता है। और वित्तीय गारंटी अथवा सूचना देना। बैंक अपने ग्राहकों के लिए आवश्यकता पड़ने पर उनके कार्यों को सफलता के लिए वित्तीय गारंटी प्रदान करते हैं, जिससे व्यवसाय को बढ़ावा मिलते हैं। वित्तीय गारंटी प्रतिष्ठित फर्मों को ही मिल सकती है। बैंक अपने ग्राहकों को वित्तीय दशा के बारे में पूछे जाने पर गुप्त सूचनाएं भी प्रदान करते हैं। और आंकड़ों का संकलन, सरकार के विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का संकलन भी बैंकों के द्वारा किया जाता है, और बैंक इन आंकड़ों को गोपनीयता के आधार पर और इनकी पूरी तरह से गारंटी होती है कि ये जो आंकड़े व्यापारिक बैंकों द्वारा दिए जाते हैं, ये रिजर्व बैंक और आर्थिक नीतियों के निर्धारण में बहुत सहायता करते हैं। और व्यापारिक बैंकों का जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है वो है साख सृजन करना।
साख सृजन के बारे में पूरा एक लेसन है, पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन भी इसका आता है। वैसे साख सृजन का मैं जब लेसन पढ़ाएंगे उस समय इसके बारे में बात करेंगे। वर्तमान में तो मैं इतना ही बता देता हूँ कि जो साख सृजन है ये व्यापारिक बैंकों के जो दो कार्य हैं, जो अपन ने पहला और दूसरा कार्य पढ़ा था, जमाएं स्वीकार करना और उधार देना, इन दोनों कार्यों पर डिपेंड करती है। ये जो दोनों कार्य हैं ये साख सृजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वर्क हैं। और इनके द्वारा किस प्रकार से साख सृजन किया जाता है, किस प्रकार से जमाएं और ऋण ये साख का निर्माण करती हैं, मुद्रा का निर्माण करती हैं, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।